तो आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और अब बात उन सरकारी वादों की जो कागजों पर होते हैं पर जमीन पर नहीं उतर पाते। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जिसे गड्ढा मुक्त बनाने का वादा योगी सरकार ने 5 साल पहले ही कर दिया था। पहला कार्यकाल बीत गया, अब दूसरे कार्यकाल के भी 10 महीने हो चुके हैं, लेकिन यूपी की सड़कों के गड्ढे जस के तस बने हुए हैं। और मजेदार बात यहां यह है कि यूपी के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद इन दिनों जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में हैं और यूपी में निवेश लाने के लिए वहां वो रोड शो कर रहे हैं। पर अपने ही प्रदेश की जनता को उन्होंने गड्ढों वाली जानलेवा सड़कों पर चलने के लिए छोड़ दिया है। सवाल है कि क्या जर्मनी की सड़कों पर चलते हुए भी मंत्री जी को यूपी की सड़कों का ख्याल आया होगा? अगर नहीं तो उन्हें ये रिपोर्ट देखनी चाहिए और विदेशी निवेश लाने के लिए प्रदेश में अच्छी सड़कों का नेटवर्क बनाने के बारे में भी सोचना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए। गड्ढा है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। क्या आपको दिखाई नहीं देता कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं? आप स्वयं चल के देख लीजिए। गड्ढों में सड़क होते होंगे, लेकिन यहाँ पर सड़क गड्ढों में बनी हुई है और यहाँ से नहीं, पूरा रोड खराब है। इस पर सर पैदल चलना ही मुश्किल है। किसी भी स्थिति में 15 जून तक प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएं। आश्वासन पे आश्वासन केवल दिया जाता है हम लोगों को। PWD की सड़क है, जब चुनाव होता है तो लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ कोई झांकने नहीं आता है। 75,044 किलोमीटर सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम पूरा कर लिया है। ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। नहीं, ये सब झूठ बोला जा रहा है। ये झूठे सरकारी वादों के गड्ढे हैं। ये भ्रष्टाचार में डूबे सिस्टम के गड्ढे हैं। बाबूजी पूरे ही है। ये अफसरों की नाकामी के गड्ढे हैं। बंद कर दीजिए, गड्ढा है 15 किलोमीटर। ये जनता की जान लेने वाले गड्ढे हैं। हर तरफ गड्ढे ही गड्ढे हैं। आखिर क्यों नहीं भरते ये गड्ढे? 15 जून 2017, 15 नवंबर 2021, 15 नवंबर 2022, 30 नवंबर 2022। बीते 5 सालों में उत्तर प्रदेश के गड्ढों को मिली है बस ये तारीखें। तारीख गुजरती गई, साल बदलते गए, लेकिन नहीं बदली इन सड़कों की तस्वीर। पर जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो सिर्फ आपके और हमारे लिए सही है। सरकार की माने तो ये गड्ढे झूठे हैं, क्योंकि यूपी गड्ढा मुक्त हो चुका है। जो लक्षित सड़कें थी उसमें 99% काम हो चुका है। जो सड़कें बिल्कुल ध्वस्त होंगी उसके लिए अभी विधानसभा में और सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। बजट मांगा जाएगा और पूरी मरम्मत की जाएंगी उन सड़कों की जो कुछ भी बची हैं। मगर पूरे तरीके से जो अभियान है और मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उसको विभाग रात दिन मेहनत करके जनता के लिए सड़कों को सुगम बना रहा है। राज्य के लोक निर्माण मंत्री का ये बयान 1 दिसंबर का है, यानी गड्ढा मुक्ति अभियान की आखिरी डेडलाइन पूरे होने के ठीक अगले दिन का। उन्होंने दावा किया कि 99% सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा चुका है। जो सड़कें बची हैं उन्हें गड्ढा मुक्त करने के लिए दिन रात काम हो रहा है। मंत्री जी के इस दावे का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज रिपोर्टर संजय त्रिपाठी को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। राजधानी लखनऊ में जहां पूरी सरकार बैठती है, जहां पूरे प्रदेश को गड्ढा मुक्त बनाने का संकल्प लिया गया, जहां से सरकार के गड्ढा मुक्ति अभियान की निगरानी की गई, उसी लखनऊ की सड़क पर इतने गड्ढे मिले जिसे देखकर ऐसा लगा कि सरकार का गड्ढा मुक्ति अभियान सिर्फ कागजों पर चल रहा था। क्योंकि गड्ढों से भरी ये सड़क यूपी सचिवालय से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर जानकीपुरम विस्तार की है। पहली नजर में तो ये यकीन करना भी मुश्किल होगा कि ये प्रदेश की राजधानी की कोई सड़क है, क्योंकि यहाँ की हालत गांव की सड़क से भी बदतर है। इस सड़क पर गड्ढे ऐसे हैं
कि कोई भी गाड़ी बिना झटके खाए नहीं गुजर सकती। बाइक या स्कूटर चलाने वाले ने जरा भी लापरवाही की तो सीधे गिरने का खतरा है। यहाँ पर सड़क गड्ढों में बनी हुई है, दूर तक जहाँ तक भी तस्वीर देखेंगे पूरी की पूरी सड़क खराब है, गड्ढा युक्त है। कोई भी प्रयास यहाँ पर शासन प्रशासन की ओर से नहीं किया गया इस सड़क को बेहतर करने के लिए। स्थानीय लोग जो यहाँ से गुजरते हैं वो परेशान हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त जो भी गाड़ियाँ निकल रही हैं हिचकोले खाते हुए निकल रही हैं। सड़क की दुर्दशा यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। इस सड़क की खासियत ये है कि गड्ढे भरने की सरकार की 4 डेडलाइन बीतने के बाद भी इसका नंबर नहीं आया। स्थानीय लोग हर तरह का जतन कर देख चुके हैं, लेकिन यहाँ के गड्ढे भरने की बजाय और गहरे होते चले गए। ये सड़क जो है करीब 4 साल हो गए, 4-5 साल हो गए। 5 साल पहले बनी थी, लेकिन उसके बाद से कभी इस रोड पर कोई भी काम, एक कंकड़ मिट्टी तक नहीं पड़ी। पिछले बारिश में अभी रोड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होने के बाद हम लोगों ने यहाँ सब जो व्यापारी बंधु हमारे हैं सबने मिल करके यहाँ पर जो है काफ़ी प्रदर्शन किया। पानी भरा था, सब कुछ था। लेकिन और ये बताऊँ मैं सबसे मेन चीज़, जो ट्रक यहाँ भारी वाहन निकलते हैं वो ट्रक की स्थिति ये थी कि पूरा पहिया बैठ जाता था ट्रक का, पूरा पहिया। महिलाएं गिरी हैं, या अभी आप देख रहे होंगे इस पे ईंटे पत्थर पड़े हुए हैं, ई रिक्शे पलट जाते हैं, स्कूटी से लोग गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। सड़क के गड्ढों के कारण हादसे होते हैं तो होते रहे, लोग गिरते हैं तो गिरते रहे। सरकारी सिस्टम पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो सिर्फ कागजों पर गड्ढे भरने हैं, लोगों की परेशानी देखने और सुनने की फुर्सत कहाँ। हम लोगों ने जन सुनवाई पोर्टल भी डाला कई बार, तो वहाँ से ये जवाब आता है कि ये लखनऊ विकास प्राधिकरण के अंतर्गत है। वो बोलते हैं नगर निगम के अंतर्गत है। वहाँ से अभियंता उनसे बोलते हैं उनके पास जाइए, उनसे कहते हैं उनके पास जाइए। इसी में सड़क अटकी हुई पूरी है। सब अधिकारियों से मैंने विनम्र निवेदन करके विनती करके सब चीज़ देख लिया, मगर अभी स्थिति कुछ कहने लायक नहीं। कहा जाता है आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं। 6 को टेंडर खुलेगा, 7 को टेंडर खुलेगा, 27 को देख लीजिए, 27 नवंबर को टेंडर खुलना है, 6 दिसंबर को टेंडर खुलना है। बस यही अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया जाता है। ये हाल तब है जब हर बार बारिश के बाद सरकार गड्ढे भरने का अभियान चलाने का दावा करती है। इस बार गड्ढे भरने की पहली डेडलाइन 15 नवंबर की थी, फिर उसे ये कहकर 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया कि अक्टूबर में बारिश होने के कारण सड़कों की मरम्मत का काम नहीं हो पाया। नई तारीख 30 नवंबर थी, वो भी गुजर गई। अफसरों ने दावा भी कर दिया है कि सारी की सारी सड़कें बेहतर हो गई हैं, लेकिन धरातल परिस्थिति क्या है ये आपको मैं खरगापुर लखनऊ के गोमती नगर इलाके का दिखाता हूँ तस्वीर। ये सड़क है जो PWD की बनाई हुई सड़क है और आप देखिए इस सड़क को किस तरह से सिर्फ पानी भरा हुआ है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, जब यहाँ से निकलते हैं तो कई बार दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। और केवल यही सड़क नहीं है, बल्कि जिस तरफ से ये आ रही है आप उधर भी देखेंगे पूरी सड़क खराब है। और साथ ही साथ जिस तरफ ये कनेक्ट हो रही है वो चारों तरफ ये जो इलाका है उस पर हर सड़क का यही हाल है, सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। कई बार आपसे बता दें, कई स्कूल के जो बच्चे जाते हैं स्कूलों में, कई बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है, बेचारे वो बहुत परेशान हैं। और कई महिलाएं जो है गिर गई हैं इसमें, जो है जाते समय स्कूटी से अपनी गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, किसी का पैर फ्रैक्चर हो गया। बहुत इस तरह की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। कोई नहीं भैया, केवल कागज़ों में ठीक हो रहा है। गोमती नगर विस्तार ये खरगापुर इलाका है और इस इलाके की अधिकतम सड़कें इसी तरह बड़े बड़े गड्ढे, हम लोग यही नहीं सब पूरे क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कागज़ों में कहीं जो है ये सब गड्ढे मुक्त हो गए हैं। और धरातल ज़मीन पे तो मुझे नहीं लगता कहीं हुआ है, सब कागज़ में है। लगभग 2 साल तो हो ही गया इसको। इसी तरीके से ये सड़क ऐसी है, इससे है 2 साल से इसे इसी तरीके से, इससे और बेहतर है। बगल में सब लोगों ने मलबा डलवाया है दुकान वालों ने, तब इस तरीके से हुई है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरा राज्य है जहां सड़कों का सबसे बड़ा जाल बिछा हुआ है। लेकिन इसी के साथ सड़क हादसों में मौत के मामले में यूपी सबसे आगे है। NCRB के मुताबिक 2021 में यूपी में सड़क दुर्घटनाओं में 24,711 लोगों की जान गई, जिसका मतलब ये हुआ कि हर दिन करीब 68 लोगों ने किसी न किसी सड़क हादसे में दम तोड़ दिया। हालांकि इन सारे हादसों की वजह गड्ढे नहीं थे, लेकिन गड्ढे सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं में इन 5 चीज़ों की आवश्यकता हमेशा रहती है। लेकिन एक सड़क जिसका नाम सबसे पहले इनमें आता है वो कैसी होनी चाहिए? कम से कम ऐसी तो नहीं होनी चाहिए जिस पर मैं इस वक्त चल रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये लखनऊ की गीतापुरी कॉलोनी है और ये सड़क
गड्ढों से भरी हुई है और उसके ऊपर पानी कोड़ में खाद का काम कर रहा है। पूरी की पूरी सड़क जो है क्षतिग्रस्त है और इस सड़क को पिछले 6 साल से नहीं बताया गया, ऐसा हमें स्थानीय लोगों ने बताया है। कोई आए तब तो गड्ढा मुक्ति हो, कोई सुने तब तो। अच्छा, कोई पूछने नहीं है? आप लोगों ने कोई कहा नहीं कि हमारी सड़क ये ठीक करें, बनाएं, इसको पानी भरा है, इसमें लोग निकलते हैं, किस तरह से देखिए कैसे निकल रहे हैं यहाँ से। कोई सुनता ही नहीं तो क्या किया। बहुत ही स्थिति खराब है, आज से नहीं है, लगभग मैं 10 साल से देख रहा हूँ ऐसे ही जब से। जी, ठीक क्यों नहीं करते हैं? तो पीडब्ल्यूडी की सड़क है। पीडब्ल्यूडी की सड़क है, जब चुनाव होता है तो लोग आते हैं, उसके बाद यहाँ कोई झांकने नहीं आता है। लखनऊ की इन सड़कों का हाल देखकर साफ है कि सरकारी मशीनरी प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश का भी पालन नहीं कर रही। और जब लखनऊ में ये हाल हो तो राज्य के दूसरे जिलों में क्या होगा ये समझना मुश्किल नहीं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त 3 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, लेकिन सारी तस्वीर एक सी ही मालूम पड़ती है, क्योंकि हर जगह की सड़कें गड्ढों से भरी हुई हैं। और इन गड्ढों को देखकर लोग यही सवाल करते हैं, क्या सरकार का गड्ढा मुक्ति अभियान इस प्रदेश में चलाया गया था? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।